हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं सुबह आया हूँ मॉर्निंग में टहलने, तो अपनी स्कूटी से निकला था क्योंकि एक लोकेशन चाहिए होती है कि टहलने की जगह। अब अपने कॉलोनी में तो टहल नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा नहीं होता है जितना यहाँ पर है। तो जब निकला तो अभी परसों ही मैंने 100 रुपये का तेल डलाया था। खरास है, सॉरी उसके लिए। जब 100 रुपये का तेल डलाया उसके बाद अभी आज देखा तो बहुत काड़ा नीचे था। मुझे लग रहा है कि एवरेज नहीं दे रही यार, क्या दिक्कत है। मुझे शक हुआ कि हो सकता है मेरी स्कूटी में जो टायर है अगला उसमें हवा कम है, उसकी वजह से हो सकता है। अब लेकिन यही तो समझ नहीं आ रहा है मुझे है क्या दिक्कत। E20 के बारे में सुना है? E20 है जो पेट्रोल में 20% इथेनॉल जो ब्लेंड या मिक्स करते हैं, वो चीज़ है। क्या जिससे मतलब पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट हो रही है? मिलावट हो रही है, मतलब समझ लो। हाँ, 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। 20%? भाई मैंने पहले सुना था कि 2003 में 5% तक पड़ रहा है इथेनॉल। अभी क्या मतलब 20% हो गया? अभी 20% हो गया है यार 20% में तो और दिक्कत हो रही होगी यार। हाँ, अभी एवरेज के लिए दिक्कत आ रही है, इसीलिए। कहीं यही तो रीज़न नहीं है मेरा कि एवरेज में दिक्कत आ रही है उसी की वजह से? उसी वजह से है अभी, क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ अभी अडेप्ट नहीं कर पाई, मतलब वैसा इंजन बना नहीं है जो इथेनॉल के परसेंटेज को। अभी ये 20% हुआ कब यार लागू? ये अभी जल्दी हुआ है, मार्च में 2025 में। इसका मतलब गाड़ियाँ धीरे धीरे ये ख़त्म हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। हाँ, अब जो नई गाड़ियाँ इंजन आ रही है वो इसी टेक्नोलॉजी की बेस पे। अब जो प्रॉब्लम होगी हमें लग रहा है जो पाइप वगैरह होंगी, जो भी पूरा फ्यूल सिस्टम है जहाँ पर फ्यूल पड़ता है और जिस जगह से जाता है, जिन जिन पाइप से गुजरता है, उन सब में तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैंने सुना है कि इथेनॉल ऑक्सीजन रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन को खींचता है। अब ऑक्सीजन खींचेगा तो उसकी वजह से जंग लगेगी और वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाँ, पुरानी गाड़ियों में जो मतलब जो पहले बन चुकी हैं, जो इस पे नहीं है, तो अफेक्ट करेगा वो इथेनॉल इन गाड़ियों पे। प्रॉब्लम तो हो सकती है। मुझे तो लग रहा था नॉर्मली सी प्रॉब्लम है यार, हवा की वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हवा ही चल रही है, कुछ और ही हो रहा है इथेनॉल के साथ। इथेनॉल और पेट्रोल का कॉम्बिनेशन बना दिया 20%, यानी कि 80% पेट्रोल है और 20% इथेनॉल। यानी 100 लीटर में समझ लो 80 लीटर तुम्हारा पेट्रोल और 20 लीटर तुम्हारा इथेनॉल पड़ा है। ये तो बहुत खतरनाक चीज़ हो गई यार। इससे ये बताओ, इथेनॉल मुझे लग रहा है इथेनॉल जो है शुगर केन से बनता है। हाँ, इथेनॉल शुगर केन से बनता है, तो यही थोड़ा फार्मर को फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, इससे। लेकिन फार्मर डायरेक्टली फार्मर को नहीं फ़ायदा हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्री किसकी है भाई? इंडस्ट्री किसी बड़े नेता की होगी और नेता ही कमा रहे हैं इससे इथेनॉल। आप इस पे रिसर्च करिएगा गाइस कि इंडस्ट्री का मालिक है कौन, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कौन इससे कमा रहा है, किसको इसमें बेनिफिट्स मिल रहा है। अब आम जनता ही परेशान होगी, हम जैसे आम जनता लोग। अब सिर्फ 2 लोग हैं यहाँ पर, आम जनता मत समझिएगा, आप लोग भी हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं पर जो पेट्रोल का प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा हो रहा है और किसी को नुकसान हो रहा है। लेकिन हमने ये भी सुना है कि इथेनॉल जो है इको फ्रेंडली है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन थोड़ा कम होता है। अब पॉल्यूशन कम होता है, पॉल्यूशन भाई दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसको कम भी कर सकते हैं उसकी वजह से, है ना? हाँ, और आपका मतलब पेट्रोल का रेट भी डाउन हो सकता है, क्योंकि जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं तेल रसिया से, उसका बजट भी कम हो सकता है, क्योंकि हम लोग कम अब इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो ब्लेंडिंग कर रहे हैं हम लोग इथेनॉल की। लेकिन अगर देखा जाए मार्च 2025 में इथेनॉल की मिलावट हुई है, तो लगभग ये सितंबर चल रहा है, सितंबर 2025 लगभग मिड में है। कितनी तारीख है आज? 14 है। अब इतने दिन तक अगर मिलावट हुई है तो उसमें पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए, लेकिन अभी तक हुए नहीं। आखिर क्यों, क्या रीज़न है भाई? अगर पेट्रोल में मिलावट हो रही है तो उसमें दाम भी कम होने चाहिए, क्यों? हाँ, होने चाहिए, पर अभी नहीं हुआ है।
इसका मतलब ये है कि आम जनता तक ये बात पहुंची नहीं है, जिसकी वजह से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं उसको, मतलब पैसे कम करने के लिए दाम कम नहीं कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है गाइस, हमें बताएं कि जो इको फ्रेंडली है वो तो मैं समझ रहा हूँ कि इसकी वजह से जो भी इन्वायरमेंट है वो ख़राब नहीं होगा, उससे और सुधर सकता है, पॉल्यूशन कम होगा। हमारा इंपोर्ट कम होगा रसिया से। हाँ, बात कहीं तक वही है कि अब हम वहाँ से कम लेंगे पेट्रोल तो यहाँ पर दाम घटने चाहिए, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा अभी तक दाम घटे क्यों नहीं। कुछ तो रीज़न है गाइस, आप पता करके बताइए और कमेंट में बता दीजिएगा मुझे कि क्या रीज़न हो सकता है इसके बारे में। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। इसी तरह कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और 4-5 व्यूज़ आते रहें, 4-5 लोग देखते रहें, वही मेरे लिए बहुत है। थैंक यू।